Audience who are sitting in the last row behind, please come in front. आगे बहुत जगह खाली है, प्लीज आगे आ जाइए. किशन भाई, गणपत भाई, आगे आ जाओ. नहीं जरूरत है, नाइन साल को सब जानते हैं. Okay. Over to you, Nayan sir. Thank you. Okay, guys, settle down. तो अभी टॉपिक है, अगर आपको स्टार्टअप शुरू करना है और अभी आज के ज़माने में अगर स्टार्टअप करना है तो एआई बिना चलेगा नहीं. तो मेरा जो आज का सेशन है एआई फर्स्ट अप्रोच, यानी एआई पे कैसे स्टार्टअप शुरू करना है, कैसे कर सकते हैं. तो मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा आपको कि एआई के स्टार्टअप्स कैसे शुरू करते हैं. मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. मैं बेटा सीरियल एंटरप्रेन्योर, कुछ 35 साल से ज़्यादा का अनुभव है सीरियल एंटरप्रेन्योर. कुछ 11 वेंचर्स किए हैं मैंने, सारे फंडेड थे, एग्जिट लिए हुए. लास्ट 10 साल से स्टार्टअप्स को मैं मेंटर करता हूँ. और इनफैक्ट पुनीत भाई किधर गए, जो पुनीत भाई को अभी जो अवार्ड मिला, पुनीत भाई और रितेश शाह कुबेर जी, ही इज ऑल्सो माई क्लाइंट. और संदीप, ही इज ऑल्सो माई क्लाइंट सूरत से. तो आई मेंटर स्टार्टअप. पुनीत भाई आओ नहीं है, मेरे को मालूम है टाइम कम है, लेकिन मेरे टाइम में से मैं 2 मिनट निकल लूंगा. जोरदार तालियां इनके लिए. स्टार्टअप बात होते हैं 3000 स्टार्टअप में से फिनटेक के सेक्शन में फर्स्ट अवार्ड पीयूष गोयल जी के हाथ से इनको मिला है. तो डेफिनेटली दिखते हट्टे कट्टे हैं, लेकिन बहुत मेहनत की है बच्चे लोग ने, दोनों ने. ओके, तो एक्चुअली वो गाँव में जाके किधर का क्या खाना और क्या किधर का पानी पिया इन्होंने, इसलिए ऐसे दिख रहे. बाकी मेहनत बहुत की इन्होंने, एंड दे डिजर्व इट. So that's why. Thank you. So I have been awarded by hands of Suresh Prabhu when I was Minister of Commerce Industry as the best startup advisor in Maharashtra. I have been awarded, felicitated by Devendra Fadnavis, CM of Maharashtra, again for my service to startups. मैंने मेंटर किए हैं उसमें से 29 स्टार्टअप्स को नेशनल लेवल का अवार्ड मिला है. 31 अवार्ड नाउ अभी लास्ट लिस्ट कुबेर जी. तो जितने भी स्टार्टअप्स मेंटर किए उसमें से कई स्टार्टअप्स को नेशनल लेवल पे अवार्ड मिल चुका है. अब अच्छा, एकेडमिकली बाकी सब छोड़ दो, पहले सिर्फ एआई की बात कर रहा हूँ. तो आई एम वाटन सर्टिफाइड एआई एक्सपर्ट फॉर बिजनेस. ओके, अब लेट्स स्टार्ट. डू आई प्रेजेंटर कि हाउ डू आई चेंज द स्लाइड्स. 800 से ज्यादा लेक्चर दे चुका हूँ अभी तक मैंने. ओके, सबसे पहला तो Why every startup should start? अर्जेंसी क्या है. अभी एआई, हर एक स्टार्टअप को एआई को अडॉप्ट करने के लिए क्या जरूरत है. तो जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर आप देखेंगे आज की तारीख में वर्ल्ड के बड़े कंपनियां जो है वो एआई कंपनी है. अभी गूगल, फेसबुक, जमाना गया. अभी नाम किसका है, तो ओपन एआई, हगिंग फेस, ये सब बड़े नाम है. ओके, अभी कोई गूगल, और मैं ये नहीं बोल रहा कि गूगल छोटा हो गया, लेकिन जो चर्चा है वो चर्चा है ज्यादा ओपन एआई की, हगिंग फेस, डीप माइंड, ये सब आपने सुनेंगे नहीं सुनेंगे. तो अभी आप जान लो कि इसके बिना आपका एआई नहीं चलना. इंडिया के इकोसिस्टम में 400 से ज्यादा ऑलरेडी एआई के स्टार्टअप्स आ चुके हैं. ओके, और ये इनफैक्ट अभी मैं जब स्टार्टअप महाकुंभ में गया था तो वहां तो मुझे और भी कहीं दिखे. सेकेंडली, इंडिया की जो बिजनेसेस है उनकी 30% एफिशिएंसी बढ़ गई है एआई से. तो लोगों को इंडिया में भी मालूम पड़ गया कि एआई को अडॉप्ट करना जरूरी हो गया है. ओके, और ये इट इज $17 बिलियन, $1 बिलियन यानी मोटा 9,000 करोड़. ओके, $1 बिलियन यानी 9,000 करोड़, $17 बिलियन की ऑलरेडी मार्केट ये पहुंच चुकी है. भाई 2 साल में पहुंच जाएगी. तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री होने जा रहा है एआई. स्टार्टिंग में थोड़े 2-3 स्लाइड ऐसे वार्म अप के लिए, बाकी पॉइंट पे आएंगे. ठीक है,
AI startups in India has already raised, यानी जो startups है already $3.25 बिलियन रेज कर चुके हैं. So इन्वेस्टमेंट भी जो है इन्वेस्टर्स का वो भी AI की तरफ अभी जा रहा है. एंड इंडिया जो है वो टॉप 10 कंट्रीज में है AI ग्लोबली. सास एक जमाने में सास चल रहा, सास है आपको नॉट मदर इन लॉ. सास आपको शायद मालूम है, नहीं मालूम तो बता, मैं आपको बता दूं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. ओके, नहीं तो सासू माँ वाली सास नहीं. ओके, तो एक जमाने में कुछ टाइम तक सास की बहुत चलन था. इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट था स्टार्टअप में वो सास की तरफ ज्यादा था. अब AI जो है वो चल पड़ा है. और अगर AI का जब आप देखेंगे ग्राफ तो सास को बीट कर रहे हैं. सास से भी ज्यादा AI की जो ग्रोथ रेट है वो कहीं ज्यादा फास्ट है. ओके, तो ऑब्वियसली AI कुछ तो कर रहा था हमारा. सो सबसे पहला मेरे को शायद ये अंदाज नहीं था कि आप लोग को AI मालूम है कि नहीं. इसको ये आप बता सकते हैं कोई AI क्या होता है? कोई एक जन यहाँ पे? यस प्लीज, जोर से प्लीज. ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक मिमिक है, वो करता है. ओके, ह्यूमन इंटेलिजेंस का मिमिक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. नेचुरल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और कोई ज्यादा एलोबरेटली? ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड. मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ जल्दी से AI क्या होता है. उसके बाद हम AI कैसे यूज स्टार्टअप में कैसे अडॉप्ट किया जाएगा उस पर बात करेंगे, जो मेरा मेन टॉपिक है. तो क्योंकि मैं सूरत में हूँ और एग्जांपल से समझाना इजी रहेगा, तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ट्राउजर्स. पैंट बनाने वाली कंपनी एक. ओके, उसका एक एग्जांपल लेते हैं. अगर उसके मार्केटिंग वाले को अगर मुझे ट्रेंड देखना है कि भाई मेरी जो पैंटें हैं वो कौन से महीने में कितनी बिकती है, बेसिक सिंपल उसका जो भी उसका फाउंडर है, कंपनी का ओनर है या जो मार्केटिंग के टीम है, उनको जानना होता है कि भाई मेरे कौन से महीने में कितनी टीम. जैसे भी संदीप ने बताया जो पहले में इन्वेंट्री का मुझे अंदाज होना चाहिए. तो ये आपको ऐसा कुछ ग्राफ दिखेगा. मैं नीचे उतर जाता हूँ. तो ऐसा कुछ ग्राफ दिखेगा, करेक्ट है. जैन में अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड क्या है, वो दो पैरामीटर पे मैंने एक प्लॉट किया हुआ है. एक जो वर्टिकल पैरामीटर है वो है नंबर ऑफ ट्राउजर्स, कितने पैंट बिके, और जो हॉरिजॉन्टल पैरामीटर है वो महीने है. तो इसमें कुछ तो अंदाजा आता है कि भाई जो फरवरी मार्च में मेरा जो सेल वो ज्यादा होता है क्योंकि तभी वेकेशन का या कॉलेज का टाइम शुरू होता है. फिर जून जुलाई में मेरी सेल गिरती है क्योंकि बारिश का टाइम होता है. फिर वापिस सितंबर से मेरा सेल बढ़ता है क्योंकि दिवाली का पीरियड शुरू होता है. ये कुछ तो ट्रेंड मिलता है, राइट. दिस इज 2 पैरामीटर्स, एक्स और वाई एक्सिस. ये तो इतना समझ पड़ता होगा आपको, एक्स वाई एक्सिस. हाँ, स्कूल पे तो गए होंगे आप लोग. चलो इसमें मैं थर्ड पैरामीटर ऐड करता हूँ. मुझे ये जानना है कि कौन से साइज की पैंट कौन से साल में कितनी बिकी. इससे भी मुझे ट्रेंड मालूम पड़ता है. जैसे अगर आप देखेंगे तो जो 40 की जो वेस्ट है, अगर 2020 देखो 1995 से लेकर 2020 तक, तो मुझे ये नजर आता है कि लोग मोटे होते जा रहे हैं, है कि नहीं. नहीं, मुझे मत देखो इतना, समझ गए ना आप, राइट. तो लोग कहने का मोटापा बढ़ते जा रहा है. तो जनरली इससे अंदाज आता है जो मैन्युफैक्चरर है कि भाई अभी मुझे 40 के साइज की भी पैंट कॉमनली बनाता. तो पहले एक जमाने में 36 फिर 38 तक कॉमनली मिलते थे, अभी 40 भी मिलने शुरू हो गई, बराबर. तो ये हो गया 3 पैरामीटर, बराबर. क्या देयर आर, दिस इज 3 पैरामीटर्स. अब तो ये 3 पैरामीटर देखे, नंबर ऑफ पीसेस, कितने पैंट्स कौन से पीरियड में और क्या साइज की बिकी, बराबर है. अब एक चौथा पैरामीटर इसको ऐड करता हूं जो है ज्योग्राफिक. मुझे ये जानना है कौन से एरिया से, यानी साउथ से, नॉर्थ से, ईस्ट, या कौन से सिटी से या कौन से शहर से कौन से साइज की कितनी पैंट हर महीने बिकी, ये भी मुझे जानना है, राइट. तो भाई केरला में कितनी बिकी, गुजरात में कितनी बिकी, वेस्ट बंगाल में कितनी बिकी, तो मुझे वो भी अंदाजा जाना चाहिए ना कि भाई मुझे माल कहाँ पहुंचाना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है. ये हो गया 4 पैरामीटर. अभी मैं इसमें एक 5वां पैरामीटर ऐड करता हूं. ये है कलर, क्योंकि रीजन वाइज कलर की भी चॉइस चेंज होती है. तो अभी ये यू कैन नॉट प्लॉट इन अ माइंड. आप ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते इसका.
बराबर। ग्राफ तो क्या आप उसके एक अंदाज भी लगा सकते हो, इट इज कॉम्प्लेक्स। ओके, 5 पैरामीटर कलर, तो वो ये जानना है कि कौन से कलर की, कौन से साइज की, तो कौन से महीने में कितनी पैंट कौन से रीजन में बिकी। मेरा दिमाग थोड़ा बौखला जाएगा। मैं एक छठा पैरामीटर ऐड करता हूँ, डिजाइन। ओके, प्लेन वाली कितने बिकी, कौन से साइज की, कौन से कलर में, कौन से रीजन में, कौन से महीने में। या लाइनिंग वाले पेंट्स कितने बिकी, चेक्स वाले पेंट कितने बिकी। और एक फैब्रिक, कॉटन में कितनी बिकी, टेलीकॉटन में कितनी बिकी। लेकिन ये सब पैरामीटर है, अभी आपका दिमाग नहीं चलेगा, राइट। एग्जैक्टली यहाँ पे एआई काम आता है। जहां हमारी सोच लिमिट हो जाती है ना, वहां से एआई का काम शुरू होता है। एंड दिस इज वेयर एआई इज ऑल अबाउट फाइंडिंग अ पैटर्न विथ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरामीटर्स। ये कितने पैरामीटर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 पैरामीटर तो हम सोच भी नहीं सकते। डू यू ऑल एग्री? 7 पैरामीटर नहीं सकते अगर। लेकिन एआई का जो काम है, इसको क्यों बोलते हैं इंटेलिजेंस। एआई कैन थिंक, मशीन कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ थाउजेंड्स लैक्स ऑफ पैरामीटर, और उसमें से पैटर्न ढूंढ लेता है वो। एआई और आपका जो चैट जीपीटी ना, वो खाली नथिंग बट पैटर्न। मैं आपको समझा रहा हूँ बाद में। एक काम करेंगे, अपना अपना मोबाइल खोलो। मुझे क्या करना है, मुझे मशीन को अपना डेटा दे देना है और मशीन को बोलना है तो सीख ले भाई। पहले क्या होता था, हम प्रोग्रामिंग करते थे। अब एआई के जमाने में क्या करते हैं, इसको बोलते हैं मशीन लर्निंग। मेरा जो डेटा है, सालों भर का डेटा है, कौन से महीने में कौन सी पैंट कितने कलर की, क्या सब पूरा डेटा मेरा था। लेकिन मेरे को पैटर्न ढूंढना नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा, मैं मशीन को दूंगा, मेरे कंप्यूटर को दे दूंगा और बोलूंगा भाई तू इसमें सीख ले, तू पैटर्न ढूंढ ले इसमें से। वो जो पैटर्न ढूंढने का काम है ना, दैट इज कॉल्ड एआई। आपके भाई मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग ज्यादातर लोग नॉन टेक्निकल बिजनेसमैन लेंगे, इसके लिए मैं एकदम बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेन काम है एआई का पैटर्न ढूंढना। ठीक है, अभी आप अपना मोबाइल खोलो, चैट जीपीटी तो सब लोग जानते हैं, बराबर है। तो यहाँ चैट जीपीटी खोलो, या अपने व्हाट्सएप पे वो मेटा एआई है कि नहीं, मेटा एआई। अरे कुछ तो कोई बोलो यार, ऐसा बोलो ना यार, लग रहा है कहीं तुम लोग जिंदा हो, मरे नहीं हुए, बराबर है। उसमें एक सवाल पूछो, ऑन हाउ मेनी पैरामीटर्स चैट जीपीटी वाज ट्रेन्ड। चैट जीपीटी को कितने पैरामीटर पे ट्रेन, आपको मैंने 7 पैरामीटर दिखाई इधर। चैट जीपीटी को बनाने के लिए कितने पैरामीटर पे ट्रेन किया गया है, पूछो उसको, देखो क्या जवाब मिल रहा है। और जिसको जवाब मिल गया वो हाथ ऊपर करे। ऑन हाउ मेनी पैरामीटर्स चैट जीपीटी वाज ट्रेन्ड। यस, 175 billion. 175 billion. Okay, anybody else? ChatGPT 4 on 500 to 1000 billion. 400,000 500 okay, 500 to 1000. ढूंढते रहो। आप समझ गए, बिलियन, ट्रिलियन मिला आपको, ग्रेट। 1 trillion. 1.8 ट्रिलियन, राइट। सो नाउ इट्स स्टिल लर्निंग। इतने पैरामीटर चैट जीपीटी ऐसे नहीं बना, ये 7 पैरामीटर में हमारा दिमाग बौखला जाता है। और लेकिन मशीन नहीं कर सकती, मशीन को कोई लिमिट नहीं है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इन शॉर्ट में समझाने के लिए आपको एआई है। इट्स ऑल अबाउट एआई। क्लियर? समझ पड़ गया आज की तारीख से अभी एआई क्या होता है। जहां डेटा है, वो डेटा को एनालाइज करके उससे जो एक पैटर्न निकालना होता है ना, दैट इज एआई। ठीक है, क्या मेरा टाइम कम है, मेरे को मॉर्निंग दी गई है। मेरा ये एक्चुअली प्रेजेंटेशन 2 घंटे का है, मेरे को 1 घंटे का टाइम दिया, उसमें बोला 15 मिनट और कट हो गया। ओके, तो मैं जल्दी करता हूँ। सो मशीन लर्निंग, इसके 2 उसके जो आउटकम होते हैं मशीन लर्निंग के, जो आउटपुट मिलता है वो 2 है। ये है जैसे एक है वो क्लासिफाई कर सकता है और एक वो प्रेडिक्शन कर सकता है। बिकॉज ऑफ पैटर्न, उसको जब पैटर्न मालूम पड़ता है तो पैटर्न के अंदाज, पैटर्न के ऊपर से या आई कैन क्लासिफाई। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यू विल गेट इट। सो अगर मैं एक कैमरा लगा दूं रोड के ऊपर और उसको क्लासिफाई कर ले, 4 व्हीलर कितने हैं, 2 व्हीलर कितने हैं, 3 व्हीलर कितने हैं, इट कैन क्लासिफाई। ठीक है, और इट कैन प्रेडिक्ट। ये आप गूगल में आता है ना, आपको गूगल मैप करते हो तो कि कितने बजे पहुंचोगे, आपको एक एस्टिमेट देता है ना, वो प्रेडिक्शन हो गया, बराबर। कि अच्छा, गूगल ने तो अभी ये लेवल पे लेके गया है
कि आप सुबह को कितने बजे उठोगे, उसके बेसिस पर वो ट्रैफिक का एनालाइज कर देते हैं। अभी आप बोलोगे मेरे उठने से ट्रैफिक को क्या ले लेना है, बराबर ना? नहीं भाई, बहुत है। आपका भी एक पैटर्न होगा लाइफ में, आप जितने बजे उठते होंगे ना, अगर आप मान लो सुबह को 8 बजे उठते हो, मेरे जैसे आलसी हो, 6 बजे नहीं उठते, 8 बजे उठते हो, और आप 9:30 बजे घर से निकलते हो, और आपका ये रोज का पैटर्न है, तो गूगल को मालूम है कि आप उठने के बाद 1.5 घंटे के बाद घर से निकलते हो। यानी आपकी गाड़ी जिस दिन आपने जितने बजे उठे, आप 8:40 को उठे, तो उसके 1.5 घंटे के बाद आपकी गाड़ी रास्ते पे आएगी। अंदाज दे दिया आपको, इससे बहुत कुछ है। तो ये आइडिया आ गया, व्हाट इज एआई नाउ? ओके, पैटर्न एक समझ लो, एआई यानी पैटर्न, ठीक है? ओके, और अभी मशीन इतना सीख चुका है और अभी सीख रहा हो कि ये खुद भी जनरेट करना शुरू कर दिया। सो दैट इज एक्चुअल प्रेडिक्शन। ओके, अगर आप रियली स्पीकिंग, आप टेक्निकली एआई समझो, हमारे लिए वो आउटपुट है कि भाई हमने बोला इसमें ऐसे लिख के दो या प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिख के दो, लिख के देता है। एक्चुअली इट्स अ प्रेडिक्शन। वो पैटर्न को देखकर, इंग्लिश लैंग्वेज का पैटर्न देख के, सब डिस्क्रिप्शन देख के, इट इज गिविंग आउटपुट विच इज प्रेडिक्शन। ओके, सो अब हम आते हैं पहला एआई का, जो एसएमईज है ना, उनको चाहिए क्या? ये जो स्मॉल एंड बिजनेस ओनर्स है, उनको क्या चाहिए? उनको मोस्ट ऑफ द एसएमईज रहता है। और बाय द वे, आई एम विद हितेश शाह, ही इज प्रेसिडेंट ऑफ बीआईए, आई एम अ मेंबर ऑफ बीआईए, बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। और हमारे एसोसिएशन में बहुत एसएमईज है, और एक कॉमन मैंने जो देखा है कि ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग उनको चाहिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सबको मालूम होता है कि यार डिजिटल का जमाना आ गया, लेकिन मालूम होता है कैसे चालू करना है, बराबर है? दूसरा, उनको एक प्रॉब्लम दूसरा है, सबको मालूम है कि एआई सुना बहुत है, यूज केस किसको नहीं होना, मेरे धंधे में यूज केस क्या है, ये प्रॉब्लम बड़ा। ये सब कॉमन प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि सबको एआई मालूम है, लेकिन मेरे धंधे में उसका यूज केस क्या है, उसका कोई मालूम नहीं। और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल इंडिया में, टैलेंट अवेलेबल इंडिया में, लोग जानते हैं एआई को। तो ये जो गैप है ना, ये गैप को भरना जरूरी है। अगर आपको स्टार्टअप चालू करना है ना, ये जो गैप, जो दोनों के बीच में अंतर है, एक तरफ एसएमई से जिनको एआई अडॉप्ट करना है लेकिन मालूम नहीं है कि मेरे बिजनेस में एआई कैसे चलेगा, और दूसरी तरफ टैलेंट अवेलेबल है, इनको ये जो गैप है इसको फिल करना है। तो देयर आर सम एआई फॉर स्टार्टअप्स। मेरा टाइम कम है तो मैं ये सब कुछ चीजें स्किप कर लूंगा। ओके, आपको फोटो निकालो, पर देयर आर लॉट ऑफ इंडिया में। व्हाट इज एआई फर्स्ट? एआई फर्स्ट मतलब कंपनियों ने सीधे एआई पे ही अपना स्टार्टअप शुरू किया। ओके, कई स्टार्टअप है जो अपने चालू हो गए थे, उसके बाद एआई को अडॉप्ट किया, लेकिन कई स्टार्टअप्स है जो सीधे एआई से ही शुरू कर दिया इन्होंने। ओके, सो हाउ डू यू आइडेंटिफाई? तो सबसे पहले तो अगर आपको स्टार्टअप चालू करना, अगर आपको आइडिया चाहिए कि भाई क्या एआई में मैं क्या शुरू करूं, तो एक है ये, अगर आप जिसको बोलते हैं परसेप्चुअल मैपिंग, अगर आप परसेप्चुअल मैपिंग करते हो इस तरह से, तो ह्यूमन इनएफिशिएंसी, जहां भी ह्यूमन की इनएफिशिएंसी है या डिपेंडेंसी, ह्यूमन पे डिपेंडेंसी है, ओके, और दूसरी तरफ हाई ऑटोमेशन है, तो इसको आप मैप करते हो। और जहां डेटा बहुत है, क्योंकि एआई को मैंने बताया कि पैरामीटर, उसको जितने आप डेटा दोगे उतना ज्यादा अच्छा सीख सकता है और काम कर सकता है। तो डेटा चाहिए, जहां हाई डेटा अवेलेबिलिटी हो और एट द सेम टाइम हाई ह्यूमन डिपेंडेंसी हो, वो वाला जो एरिया है ना, दैट इज द स्वीट स्पॉट। आपको वो ढूंढना है, और उसमें अगर आप स्टार्टअप शुरू करते हो तो चांसेस आर यू विल सक्सीड अ लॉट। जहां डेटा अवेलेबल नहीं है या हाई ऑटोमेशन है, वहां आपको एआई की शायद जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, या पीपल विल नॉट अडॉप्ट, क्योंकि ऑलरेडी ऑटोमेशन है, डेटा अवेलेबल नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। तो आपको ये दो पैरामीटर पे, अगर आपको ऐसे कोई इंडस्ट्री दिखती है या ऐसा कोई बिजनेस दिखता है या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है आपको जहां पर हाई ऑटोमेशन ना हो, ह्यूमन डिपेंडेंसी ज्यादा हो या लोगों पे डिपेंडेंसी ज्यादा हो, और जैसे लोगों पे डिपेंडेंसी होती है तो एफिशिएंसी कम होती है, और एट द सेम टाइम डेटा अच्छा खासा अवेलेबल हो। नाउ एआई कहाँ का यूज होता है? आई मीन मोटा मोटा एक तो पैटर्न रिकग्निशन में, जैसे मैंने बताया, तो फ्रॉड डिटेक्शन, अर्ली डिजीज डायग्नोस्टिक, ओके, जहां से जैसे कैंसर है, तो कैंसर शुरू होने से पहले 5 साल पहले, 7 साल पहले ही बॉडी में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। वो पैटर्न हमको नहीं पता चलता, लेकिन अभी एआई ढूंढ सकता है पैटर्न है। ओके,
एकदम सूक्ष्म, बहुत माइक्रोस्कोपिक चेंज होता है हमारे बॉडी में, लेकिन एआई को मालूम पड़ जाता है। तो देयर आर लॉट ऑफ नाउ हेल्थ केयर और हेल्थ टेक स्टार्टअप्स जो इस पे काम करते हैं। सेकेंड इज ऑटोमेशन ऑफ रिपीटेड टास्क। जो काम रिपीटेशन में होता है ना, वहां पे एआई काम आता है। तो जैसे कस्टमर सर्विस है, कस्टमर सर्विस कॉमन कस्टमर सपोर्ट, जब कॉल आते हैं 90% ऑफ द कॉल्स जो एफएक्यू होते हैं वही अराउंड वही होते हैं, तो उसमें एआई काम आता है। इनवॉइस हर महीने एवरी मंथ आफ्टर मंथ इनवॉइस बनाने ही होते हैं, तो वो रिपीटेड टास्क है, उसमें यही काम आता है। फिर पर्सनलाइजेशन क्या है, एकदम बहुत मास लेवल में पर्सनलाइजेशन करना है, वहां पे भी एआई का काम आता है। और फाइनली प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, जहां प्रेडिक्शन करना है वहां पे एआई काम आता है। तो डिमांड फोरकास्टिंग वगैरह में अभी there are 5 ways to build an AI based startup and we will go one by one। 5 अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला बहुत ही आसान तरीका है, जो रेडी एलएलएम्स होते हैं। एलएलएम बोले तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये टेक्निकल है, आपको नहीं समझ पड़ता है, कोई बात नहीं। चैट जीपीटी इज एलएलएम, एलएलएम के ऊपर बेसिस पे चैट जीपीटी बना हुआ है। वैसे जेमिनी है, क्लाउड है, इसका मेटा का लामा है, ओके। ये कई रेडीली अवेलेबल एलएलएम्स या मॉडल्स अवेलेबल है, ओके। एआई जब सीखता है, जब हम मशीन को ट्रेन करते हैं तो उसमें से मॉडल बनते हैं, तो ये रेडीली मॉडल्स अवेलेबल है। आपको करना क्या है, आपको कोई भी अगर आपका स्टार्टअप शुरू करना है, अगर ऐप बनाना है आपको अभी आप सिंपल से एक इंटरफेस बनाइए, फ्रंट एंड। बैक एंड में आपको कोई जरूरत नहीं है ज्यादा प्रोग्रामिंग करने की, आप चैट जीपीटी को दे दीजिए, चैट जीपीटी का आउटपुट आएगा तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। क्लियर? एंड इट्स वेरी इजी, क्विक, फास्ट टू स्टार्ट, ओके। खर्चा सिर्फ इतना ही है इसमें कि वो चैट जीपीटी को महीने के $20 देने पड़ते हैं, जो हो गया मोटा मोटा 1800-1900 रुपए, तो ज्यादा बड़ा खर्चा भी नहीं है, ओके। तो कई ऐसे एप्स हैं जो बेसिकली एक सिंपल फ्रंट एंड है, आपको खाली कस्टमर के लिए एक फ्रंट चाहिए, वो आपको फ्रंट बनाना है, बैक एंड में चैट जीपीटी काम कर देगा, या जो भी आपको यूज करना है, चैट जीपीटी यूज करना है, क्लाउड यूज करना है। और आजकल ये इस तरह का ये शुरू हो गया है। दैट्स द फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट वे ऑफ स्टार्टिंग योर ओन स्टार्टअप। एग्जांपल, एक आपको मैं एग्जांपल दूंगा अभी, हेल्थ रिकॉर्ड मैनेजमेंट, ओके। आपके घर पे जब कोई बीमार होता है और मान लो हॉस्पिटलाइज करना हो या कोई बड़े डॉक्टर के पास लेके जाना होता है, तो पेशेंट के साथ जो उसके जो रिश्तेदार जाते हैं, तो जरूर उसके हाथ में एक थैली होगी जहाँ उसकी पूरी फाइल होगी पेशेंट की, है कि नहीं? हाँ, और उसमें पूरे उसके मेडिकल रिकॉर्ड स्टार्टिंग से अभी तक, क्योंकि डॉक्टर को मालूम पड़े ना कि क्या क्या उसने अभी तक, राइट। पूरे बड़ी थैली से फाइल, मेरे घर पे तो मेरी फाइल इतनी मोटी है, ओके, क्योंकि मेरी उम्र इतनी हो गई है भाई, ओके, सालों की है ना, आपकी नहीं होगी अभी, लेकिन आप जब बहुत बड़े होते हैं और डॉक्टर वैसा पूरा देखता है कि क्या हो गया उसको, तो आपकी डॉक्टर को अपना डायग्नोसिस करने में या उसको अपना कोई रेमेडी देने में या प्रिस्क्रिप्शन देने में ये काम आता है, राइट। ये ऐप है, मैंने क्या किया, एक ऐप बना दिया, कस्टमर को बोला तेरे सब ऐप से खाली तेरे मोबाइल में तो कैमरा होता ही है, सब पूरे रिकॉर्ड के फोटोग्राफ निकाल, चैट जीपीटी दे दिया। और चैट जीपीटी, अभी डॉक्टर को मुझे पूरी फाइल लेके जाने की जरूरत नहीं है, मुझे क्या करना है, डॉक्टर के पास जाके खाली ऐप खोल के दिखाना है और ये पूरा रिकॉर्ड आप दिख रहा है, ये रिकॉर्ड आपको, ओके। ये मेरा अभी तक का मेरा नहीं है, जो भी जिसका जो पेशेंट है उसका एक सैंपल ऐसा डॉक्टर को खाली सॉल्व करना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज कभी कौन से भी टेस्ट किए थे, उसके रिजल्ट क्या है, डॉक्टर को खाली स्क्रॉल करते जा रहे हो से। कितना आसान हो गया, और इसके लिए कोई ज्यादा प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ी। चैट जीपीटी को दिया, चैट जीपीटी उसको रिपोर्ट करके मस्त बना के दे दिया। दिस इज द फर्स्ट सिंपलेस्ट वे ऑफ स्टार्टिंग अ स्टार्टअप विद एआई।
ओके अच्छा, इसमें ये तो हो गया डॉक्टर के लिए। ये सब कोई जो लैंग्वेज है, बायोलॉजिकल रेफरेंस इंटरवल, अपने को नहीं समझ पड़ता, पेशेंट को भी ये होता है ना, भाई मेरे को समझ पड़े, भाई पेशेंट को भी अंदर टेंशन होता है ना कि भाई क्या हुआ है। तो ये पेशेंट के लिए, पेशेंट बोला प्लीज, पेशेंट को खुद का देखना है, तो पेशेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कितना क्रिटिकल है, मॉडरेट कंसर्न, सॉरी मॉडरेट कंसर्न, माइल्ड कंसर्न, नो कंसर्न। यानी कंसर्न ही बोले तो ये कितना डेंजरस कितना है, या मेरे को डरावना कितना है मेरे लिए। ओके, तो भाई दे दिए कमेंट नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके, अभी इससे मालूम पड़ता है कि भाई जो भी पेशेंट है उसका शुगर तो ठीक लग रहा है 6.1, लेकिन उसकी कोलेस्ट्रॉल हिलो है पूरे, मॉडरेट कंसर्न, मॉडरेट कंसर्न, मॉडरेट कंसर्न, बराबर ना, राइट। Will you pay 1 rupee per record for this app? Yes. 1 rupee, Yes. right? And millions of records in India. Can you see how much money you can make? Do you agree? Yes. चलो, ओवरऑल असेसमेंट चाहिए मुझे। ओके, तो ये एआई आपको उसी ऐप में एक ओवरऑल असेसमेंट में कि अभी तक का तेरा क्या सिचुएशन है, क्रिटिकल कितनी है, मॉडरेट कंसर्न कितनी है, और माइल्ड कंसर्न कितने हैं। और व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टू यू, ये कोई ज्यादा इसमें नहीं किया है, फ्रंट एंड खाली बनाना है। फ्रंट एंड समझते हो ना, जो आप इंटरफेस जो आपको दिखता है स्क्रीन के ऊपर, और बैक एंड में सब चैटजीपीटी काम करता है और पैटर्न ढूंढ के देता है। अभी सोचो, जब लाखों करोड़ों लोगों के पेशेंट्स के डेटा आ जाएंगे मेरे पास, तो उसमें से और क्या क्या पैटर्न निकलेंगे, राइट। अच्छा, नंबर 2, सो पहला तो मेथड समझ गए आपको कैसे आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। सेकेंड, आपको जो रेडी मॉडल्स है, आपको नहीं, आपको खुद का मॉडल बनाना है, बराबर है, तो खुद का मॉडल बना सकते हो आप। उसमें एक एग्जांपल से ले, तो मान लो आपको ऐप बनाना है या एक सॉल्यूशन बनाना है ओनली फॉर लॉयर्स। ओके, अभी एक जैसे एलएलएम, चैट जीपीटी जनरल है, लेकिन आपको केवल लॉ के ऊपर अपना एक मॉडल बनाना है। तो आपको इतने जितने भी किताबें हैं पूरी लॉ की, जितने बुक्स है, जितने अभी तक के जजमेंट आए हैं, वो खाली लेके आप डाल दो, सिखाते तो गैदर लीगल डेटा। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, लीगल है, हर एक स्टार्टअप के लिए लीगल नहीं चाहिए, अगर लीगल के ऊपर मुझे स्टार्टअप बनाना है तो। ओके, चूज द मॉडल टाइप, आपको कौन सा टाइप का मॉडल चाहिए, जीपीटी टाइप का चाहिए आपको लामा चाहिए, वो चैट जीपीटी। आप सो बाय द वे ये सब है ना, अभी आप प्राइवेटली, आपको शायद अंदाजा नहीं होगा, ये सब मॉडल्स आप प्राइवेटली अपने सर्वर पे डाउनलोड कर सकते हो प्राइवेटली, ताकि दुनिया उसको एक्सेस ना कर सके, एंड यू कैन ट्रेन दिस मॉडल। तो जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मुझे लीगल का मुझे चैट जीपीटी बनाना है, लॉ जीपीटी, ओके, और इंडियन लॉ जीपीटी। कुछ नहीं करना है मुझे, ये मॉडल लेना है, उसको देना है सारी किताबें, पहले पढ़ते जा तू, ओके, सीख ले तू, वो सीखते जाएगा। जितने जजमेंट आए सारे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, वॉट आर डेटा आई कैन कलेक्ट ऑफ लॉ, आई विल कलेक्ट द डेटा एंड आई विल टेल दिस मॉडल टू लर्न। ओके, एक बार सीख गया, देन एक बार टेस्ट कर गया, आई कैन स्टार्ट गिविंग आउट टू द लॉयर्स। उसका यूज कहाँ हो सकता है, द लॉयर्स कैन यूज फॉर लीगल रिसर्च असिस्टेंट, इट कैन यूज फॉर केस एनालिसिस, कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस, इट कैन बी यूज फॉर केस प्रेडिक्शन, मतलब ये जीतेगा कि नहीं जीतेगा, चांसेस क्या जीतने के, ओके, और लीगल चैटबॉट आम B2C के लिए, राइट। तो अब कोई भी लामा है, चैट जीपीटी है, या क्लाउड है, जेमिनी है, कई ऐसे लेके अपने सर्वर पे उसको डाउनलोड करके मॉडल को उसको अपने डेटा से ट्रेन कर लो। कैन यू गिव मी वन सिमिलर एग्जांपल, जैसे लॉ का है वैसा, और क्या कर सकते हो। मेडिकल टूरिज्म, उसमें क्या करेंगे, यू ट्रेन द मशीन फॉर very good, okay, fine, great, good, thanks man. Anybody else? Sorry, सोशल मीडिया ऑटोमेशन, कंस्ट्रक्शन का पूरा आप ज्ञान देखोगे, फिर क्या यूज करोगे उसको। कंस्ट्रक्शन में जैसे कोई पर्टिकुलर बिल्डर है, हाँ,
उसकी जो डिफरेंट साइड्स है वो कैसे डिजाइन बना रहा है, क्या मेजरमेंट। Lovely, very good. Okay. So do you want one more example? Yeah. Manpower recruitment, yes. Why not? Yeah. Why not? But understand, yeah. See, law कैसे कितना बड़ा है? Law is huge. Find something which is huge. डेटा तो वही अभी लॉ के टेक्स्ट बुक्स तो अवेलेबल है। एग्जैक्टली डेटा अवेलेबल होना चाहिए। एग्जैक्टली यू आर राइट, परफेक्ट। मैं जो अगले इसमें साइड होना डेटा नहीं है तो मतलब नहीं है, आपके पास इनफ डेटा होना चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको। आपको डर लगा बोले कि खड़े होके क्या है? ओके, आई विल गिव वन एग्जांपल। या इससे कुछ आपको कुछ मिलता है, आपको कुछ इंस्पिरेशन। कैन यू या करेक्ट मैम। सो कैन आई पूरा भगवद गीता और जितने भी भगवद गीता एक नहीं है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके उसका इंटरप्रिटेशन करके डाला हुआ है। ओके, और भगवद गीता फॉर मी और आई एम श्योर फॉर मेनी ऑफ यू इज अ साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर। बराबर है। जब तकलीफ हो ना, ऐसा लोग कहते हैं, जब भी आपका मूड खराब हो, तकलीफ हो, बीवी भाग गई हो, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया हो, ओके, तो ऐसे जब तकलीफ होती है ना, तब भगवद गीता खुल के बैठ जाओ। No, I'm serious. I'm not joking, man. When I'm saying ये डाइवोर्स वाला तकलीफ ही है ना, उससे और कोई, and who can solve it? Either a psychologist because I am depressed or भगवद गीता. For me, भगवद गीता is psychologist, right? And Krishna has given so much of ज्ञान which is very useful. What I'll do is I'll take this model, ChatGPT को मेरे सर्वर पे डाउनलोड करूँगा, उसको सारे भगवद गीता जितने भी मेरे पास है, ओके, इस्कॉन से लेकर जितने भी भगवद गीता अभी तक अलग अलग, वो उसको दे दूंगा ट्रेन करने के लिए, और फिर बोलूँगा अब ऐप बनाऊंगा मैं, ओके, और मैं दे दूंगा सबको। अगर मान लो आपके पास कोई भी सवाल हो या आपको आपका जैसे आज धंधे में मूड खराब है, मैडम अभी धंधे का एग्जाम्पल दिया, और बोलेगा मेरा यार ये इश्यू है, प्रॉब्लम है, एंड जस्ट सोचो कि कृष्णा स्क्रीन पे आके आपको उसके स्टाइल में, हाँ वत्स, इसका निवारण तो बिलीव मी, व्हेन गॉड स्पीक्स टू यू, यू हैव $1 billion startup in India. Do you agree? Is ओके। और अगर श्री कृष्ण भगवान आपके सामने रोज आके आपको थोड़ा ज्ञान का पूरी बांट रहा है, और वही एक्सप्रेशन, वही अलौकिक, अच्छा मान लो किसी ने उसके सामने कुछ गाली कर दी, अरे बता मेरे को मेरा ये कैसा हो सकता है, तो भगवान का स्वरूप ला लो, कैसा गुस्से में आके बोले कि भाई अपना जबान संभालो। दिस काइंड ऑफ एन ऐप करना क्या है, मुझे फ्रंट एंड बनाना है, ओके, और बैकएंड में क्या करना है, मुझे एक मॉडल लिया जो भी मुझे पसंद है, उसको ट्रेन कर दिया। कैन यू डू दैट? पॉसिबल? अच्छा, जितने भी यहाँ जाने के बाद ऐसे कोई स्टार्टअप बनाता है तो 10% मेरा रॉयल्टी लगेगा। कोई आपसे 10 साल पहले सोच चुका हो भाई बिना तो दे दो ये भी सोच रहा, सूरत में हूँ मैं। यार सूरत में तो मैं सुना था दिल बड़े होते हैं लोगों के, लेकिन इतना समझ पड़ा कि खाली खिलाने पिलाने में रॉयल्टी टेंशन नहीं है मेरे को। ऐसे भी भाई मैं तो ज्ञान बांटने आया हूँ, मिले नहीं मिले तो यार कोई नहीं, श्री कृष्ण को जाके बोलूंगा भगवान आपकी पब्लिसिटी मैंने कर दी। सिमिलरली all the religions, not why even Hindu religion of Bhagavad Gita, all the religions in the world which allows God to be displayed. Okay, there are some religion which prohibits. Imagine the global market. Imagine Jesus Christ coming on screen and giving his sermon to Christians. Every Christian would want to see Jesus Christ coming alive. आप लिटरली भगवान को जिंदा कर रहे हो, और ये आगे जाके होने वाला है। इनफैक्ट आगे जाके आप भी जिंदा रहने वाले हो, अगर आपके बच्चों ने आपको अलाउ किया तो। बच्चे बोले बाप खड़ूसता नहीं चाहिए भाई, गया अच्छा हुआ तो अलग बात है, लेकिन अगर बच्चे आपको क्या करते हैं, यू एक्चुअली यू कैन बी मेड अलाइव ऑन द स्क्रीन।
दिस इज वेयर द एआई इज गोइंग टुवर्ड्स। तो अब मरने के बाद भी ये भाई मेरा वो जो जागीर है ना, संभाल के रखना उसको, बराबर है, उसको प्लांट को पानी बिल डालते रहना, मेरा जो बैंक में एफडी पड़े ऐसी पड़ी रहनी चाहिए, आप बोलते रह सकते हो, कंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन दे सकते हो मरने के बाद भी एआई की वजह से। ओके, एंड दिस इज, आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज एक्चुअली व्हाट वी आर गोइंग टू हैपन, इट्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। एंड कोई बड़ा अभी एक बोलो दूसरे को बोलो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप मुझे मिलो, थोड़ा पैसे दे दो, मैं आपको अभी भी करके दे सकता हूँ। फुकट में तो होता नहीं ना भाई, मैं भी सीख गया ना इधर आके। ओके, एनी मोर एग्जांपल? Yes. Yeah? Anybody who wants to give any example? હવે અભી લાગે છે કે ગુજરાત બાજુ આટલા વખતથી શેર માર્કેટની કોઈ એક વાત નથી કરી। क्रिकेट डेटा कौन बोला क्रिकेट डेटा? वाह भाई, आपने अपना दिल जीत लिया। मेरा नेक्स्ट स्लाइड वही है। इंडिया में ये 4 ABCD चलता है, इंडिया में ABCD चलता है, बराबर? आगे पता नहीं मेरे को। एस्ट्रोलॉजी, बॉलीवुड, क्रिकेट और डिवोशन। डिवोशन बोले तो समझ गए ना, भगवत गीता है ऑलरेडी। एस्ट्रोलॉजी चलते है इंडिया में, इंडिया में क्रिकेट चलता है, बॉलीवुड चलता है। आपके साथ डेटा है, ओके, जैसे क्रिकेट बोला साहब ने, और सारा क्रिकेट का आपके रिकॉर्ड है, अगर आप उसको डाल दो मॉडल में, सिखा दो, ट्रेन कर दो, और फिर आप कुछ भी पूछो उसको, भाई सचिन ने अभी तक कहाँ इतने सेंचुरी मारी, सचिन ने सबसे ज्यादा आउट किसके सामने हुआ, सचिन ये ग्राउंड पे उस एरिया में, कुछ भी आपको कुछ भी सवाल पूछना है, यू कैन फाइंड आउट। Yeah, we can. I'm not saying we can, because chat, we don't forget, AI is good at finding pattern. Okay, clear? अच्छा, थर्ड नंबर, तीसरा तरीका, आप बोल रहे हो मेरे को मॉडल नहीं बनाना है भाई, मेरे को वो भी नहीं करना है, तो प्री ट्रेन मॉडल भी रेडीली मिलते हैं। हगिंग फेस, ग्रेविटी AI, गिटहब, AI प्लैनेट, ये सब मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस समझते हो ना, मॉडल के मार्केट प्लेसेस है जहां आप सीधे रेडीमेड मॉडल उठा सकते हो, खरीद सकते हो। ओके, तो ये तीसरा तरीका है। अब अगर आप बोल रहे हो मॉडल नहीं बनाना भाई, ओके, आपका टिपिकल कोई एक ऐसा स्टार्टअप का आइडिया है जहां आपको लग रहा है कि मेरे को रेडी मॉडल लेना अच्छा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से जाके ये कुछ एग्जांपल्स है, मार्केट प्लेसेस है जहां आप जाके रेडीली मॉडल्स ले सकते हो AI के, और उसके इर्द गिर्द फिर अपना सॉल्यूशन बना सकते हो। चौथा तरीका है, आपको मॉडल बनाने के लिए डेटाबेस चाहिए। रेडी मॉडल नहीं, आपको खुद का मॉडल बनाना है, रेडी मॉडल नहीं खरीदना है। अभी खुद का मॉडल बनाने के लिए आपको डेटाबेस चाहिएगा, तो डेटाबेस भी मिलते हैं। कैगल है, गूगल, सो गूगल का आपको शायद नहीं मालूम होगा, तो गूगल डेटा सेट सर्च भी अलग से है, जहां सिर्फ गूगल डेटा सेट ही सर्च करता है। ओके, और फिर अपना इंडिया में अभी गवर्नमेंट ने चालू कर दिया AI कोश, जहाँ इंडियन डेटा अवेलेबल है, क्योंकि बाकी के देश के बाकी की जो है शायद इंडियन डेटा नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपको इंडियन डेटा चाहिए, क्रेडिट कार्ड यूजर्स के डेटा चाहिए, फ्रॉड के चाहिए, ट्रैवलर चाहिए, तो आप AI कोश में से जाके वो डेटा ले सकते हो और उस पर आप अपना मॉडल ट्रेन कर सकते हो। ठीक है, अगर आप बोलते हो भाई ये सब नहीं करना मुझे, तो कुछ नहीं, जिसने और किसी ने बनाया हुआ है AI के सॉल्यूशन, उसका API लेके अपना बना सकते हो। तो रेडीली API भी मिलते हैं। ये आप API तो समझता ही होगा, जितने डेवलपर नहीं समझ पड़ता तो जो डेवलपर का उसको पूछो, मुझे मत पूछना, अभी टाइम नहीं मेरा सिलसिला, तो वो भी समझा देता है। ओके, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, तो आपको कई तरीके हैं अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए। ओके, इजिएस्ट से लेकर द मोस्ट डिफिकल्ट इज स्टार्टिंग द ओन डेटा। ठीक है, इनफैक्ट मैं आपको कोविड का एग्जांपल दूं, कोविड के टाइम पे आया वाज वॉलंटियर और बहुत काम किया कोविड के टाइम पे, और वन ऑफ द थिंग्स वी डिड वाज, मैंने ऐसे पूरे इंडिया से ऐसे स्टार्टअप ढूंढ निकाले तभी उस टाइम पे जो कोविड के रिलेटेड काम आए, और बहुत काम के स्टार्टअप मिले हमको। फिर हमने सोचा यार, आपको याद हो जो कोविड का जो फर्स्ट वेव था, तभी वो कौन सा टेस्ट था, PCR क्या, RT-PCR, वो टेस्ट पे कुछ 8-10 दिन लगते थे रिजल्ट आने में, याद है? तो तब तक तो जो पेशेंट है मालूम ना पड़े उसको क्वारंटाइन करे या अंदर रखे,
बराबर है, क्योंकि वी वर नॉट अवेयर कि उसका रिजल्ट आने के बाद ओके कई बार वो क्वारंटाइन हो जाते थे, फिर मालूम पड़ा कि उसको नॉर्मल बुखार है, बराबर है। और तो देयर वाज लॉट ऑफ टाइम टेकिंग, सो वी सेड कि कुछ ऐसा कर सकते हैं कि यूजिंग एआई और यूजिंग चेस्ट एक्सरे हम डिटेक्ट कर सके कि उसको कोविड है कि नहीं और कौन से स्टेज का है। ओके, अभी अगर हमको एआई का मॉडल बनाना हो अभी, तो हमको हर एक स्टेज के कम से कम 300 एक्सरे चाहिए थे, यानी क्लीन चेस्ट है जिसके पास जिसको कोविड नहीं है उसके 300 एक्सरे, फिर स्टेज 1 के लगा हुआ स्टेज 1 वाले जितने एक्सरे ऐसे 300 एक्सरे, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। अभी एक्सरे कहाँ से मिलेंगे हमको? और तभी तो कोविड के टाइम पे तो हालत ऐसी थी कि कोई वी कुड नॉट गो एंड आस्क एनीबॉडी। ट्रस्ट मी गाइस, हमारा दूसरा एक वॉलंटियर था, उसने यूएस से गिटहब से 4000 एक्सरे निकाल के लेके आया, और आज भी डेटा मेरे लैपटॉप पे है एक्सरे का। वी कुड गेट अ डेटा एंड देन ओनली थिंग इज डेटा, हमको एक्सरे मिल गए, फिर हमको उसको मशीन को ट्रेन करना पड़ता है। तो मशीन को ट्रेन करने के लिए हमको मशीन को बताना पड़ता है कि अगर ऐसा पैच है तो ये क्लीन है, या ऐसा पैच है तो स्टेज 1 है, तो उसके लिए चाहिए रेडियोलॉजिस्ट। लेकिन अपने को एक्सरे समझ नहीं पड़े, सब मेरे को तो काला ही दिखे सब कुछ, और रेडियोलॉजिस्ट को मालूम पड़ता है ना क्या है इसमें। तो रेडियोलॉजिस्ट को हम लोगों ने एंगेज किया टू डू द उसको बोलते हैं अनोटेशन, बोलते हैं उसको, मार्किंग करके देने के लिए। तो मार्किंग करके देने के लिए वी हैड टू पे 2000 रुपीज पर एक्सरे टू रेडियोलॉजिस्ट। ओके, अभी पूछो मत क्या हुआ, क्योंकि हमारे सिर्फ पैसे खत्म हो गए, तो हुआ नहीं फाइनली। लेकिन कहने वाला डेटा मिल गया, एक्सरे मिल गया हम लोगों को, 4000 एक्सरे मिल गया हम लोगों को। तो कई बार आप ढूंढोगे ना, ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है। तो अगर आप डेटा चाहिए तो आप शायद थोड़ा सर्च करोगे, तो आपका खुद का अगर मॉडल बनाना है तो आप खास कर गिटहब में देखो, ये अगेन फेस में देखो, वहाँ आपको शायद रेडीली मॉडल या डेटा मिल जाएगा। सो फार सो गुड। अभी आ गया क्या, एजेंट ही क्या है। ओके, जो आप चैट जीपीटी का जो डिस्कशन हो रहा था लास्ट में पैनल पे, तो कुछ तो एक था कि भाई हम जो चैट जीपीटी को देते हैं वही अपने ऑफिस, ऐसा नहीं है। ओके, चैट जीपीटी इज मच मोर इवॉल्व ट्रेंड नाउ। ओके, तो लेकिन चैट जीपीटी एक बात है कि चैट जीपीटी अभी तक कितना सीखा, और जब मैं चैट जीपीटी की बात कर रहा हूँ, आई एम अबाउट ऑल द मॉडल्स, ओके, ऑल लैंग्वेज मॉडल्स, स्मॉल एंड बिग ऑल। ओके, तो वो सीखा है जितना, और वो सीखते रहना। लेकिन अब हम जो नए एरा में, जो नए एआई का जो नया जमाना आ रहा है या नया उसमें बदलाव आ रहा है, वो है एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई क्या करता है, इट ऑल्सो टेक्स एक्शन। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एआई को पूछूं कि भाई बॉम्बे से अहमदाबाद जाने वाली कितनी कौन सी ट्रेन है या फ्लाइट, मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, कौन सी फ्लाइट है, कब है, मुझे 12 बजे से पहले वहां पहुंचना है, सस्ती टिकट कौन सी है, ओके, तो मेरे को निकल के देगा। लेकिन एजेंटिक एआई सिर्फ केवल इतना नहीं, वो तो टिकट बुक भी करके दे देगा। इतना ही नहीं, उसको मालूम मेरे बेस्ड ऑन माई पैटर्न, वो मेरे लिए होटल भी बुक कर देगा बेस्ड ऑन माई पैटर्न ऑफ प्रीवियस। इट विल ऑल्सो बुक अ कैब फॉर मी फ्रॉम एयरपोर्ट। इट टेक्स एक्शन, इट टेक्स डिसीजंस, दैट इज एजेंटिक एआई। अंडरस्टूड? और हम अभी ऑलरेडी इस एरा में हम घुस चुके हैं, हम एंटर हो चुके हैं। अभी हम जमाना है एजेंटिक एआई का। व्हाट इज नेक्स्ट? अभी एलएलएम तो आप लोगों ने शायद बहुत लोगों ने सुना होगा। द नेक्स्ट इज लार्ज वर्ल्ड मॉडल। ओके, अभी उसका मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। ये जो दिख रहा है आपको पूरा वीडियो, सिर्फ एक इमेज दी गई, एक इमेज पर से उससे पूरा वीडियो बना रहा। वॉल्यूम थोड़ा करोगे? Was similar to other generative models, was trained on a large video data set, and from that training, there are emergent capabilities at that scale, such as being able to detect objects, complex character animations, physics, and the ability to model and thus predict the behavior of other agents. Now, in all the examples that I showed you, all of these images are actually also generated from one single image from their image generation model. You can think of this something similar to DALL-E or Midjourney. It's Google's version of that diffusion. Okay, so time kitna hai? 1 minute. Okay guys, thank you very much.
seriously बोल रहे हैं. I can plan accordingly. 5 minutes. Question answer offline. ना इंसाफ है भाई नहीं करूँगा सब बहुत लगी होगी ना भाई. नहीं एक का सेशन है. So ये जो हमें आपने देखा ये है दिस इज द फ्यूचर. आप खाली एक इमेज दे दो और उस इमेज से पूरा वीडियो बना दो. ओके मान लो एग्जांपल दे रहा हूं आपको एक. अच्छा आप मान लो कैरम खेल रहे हो. एक आपका फोटो है खुद का और जिसमें आप कैरम खेल रहे हो. ठीक है वो इमेज अपलोड कर दो और फिर उसको बोलो मेक अ वीडियो फ्रॉम दिस वेयर आई एम एक ही सिंगल बोर्ड में सारे के सारे में क्या पॉइंट्स पॉकेट कर दे रहा हूँ. इट विल मेक दैट वीडियो क्लियर. आप समझे मेरी बात. ओके ये आप मान लो आप चलो कृष्ण भगवान का एग्जाम्पल है. आप और कृष्ण भगवान का एक ही इमेज आप डाल दो साथ में और उसको प्रॉम्प्ट डाल दो कि शो दैट कृष्णा इज टॉकिंग टू मी एंड आई एम टॉकिंग टू कृष्णा. ओके या सो यू कैन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू. Okay, interesting sectors for investors. Climate. So AI is not a sector, right? So climate tech बहुत I mean उसमें खास करके US यूरोप से बहुत पैसा आ रहा है. स्पेस टेक इंडिया ने अभी स्पेस का जो सेक्टर है पब्लिक के लिए ओपन कर दिया है प्राइवेट प्लेस के लिए. So lot of startups are now getting into space tech, defense tech, okay, drones and weapons. Then of course health tech में there's a lot of work happening in AI. Okay, and I'm believe me आपका अगले 5 साल में आपकी हेल्थ की जो पूरी सोच है अपने बारे में वो काफी बदल जाएगी बिकॉज ऑफ AI. एनर्जी में बहुत काम हो रहा है और फाइनली सास तो है इट वाज एवर ग्रोइंग बट AI इसमें सास विद AI ये जो कुछ सेक्टर्स है बिकॉज आप लोग स्टार्टअप की हम बात कर रहे हैं और स्टार्टअप को फाइनली एक ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट रेस करना है इन्वेस्टर से. तो इन्वेस्टरों का जो नजरिया है ये 6 सेक्टर पे ज्यादा है. ओके सो हम यूज केसेस अभी जो मेरे क्लाइंट्स है ओके उसका मैं फटाफट आपको दिखा दूं. वन ऑफ माय क्लाइंट्स इज इनटू स्किन केयर. तो व्हाट वी डू इज वी टेक अ इमेज ऑफ द फेस एंड यूजिंग AI वी एक्चुअली डू द डायग्नोस्टिक और उसके फेस के स्किन कैसे ऑयली है नॉर्मल है ड्राई है पोर्स कितने बड़े हैं डार्क स्पॉट्स कितने हैं स्किन कितनी थकी हुई है. ओके उसके बेसिस पर देन वी सजेस्ट द प्रोडक्ट फॉर द पर्सन. ओके स्किल असेसमेंट मेरा और एक क्लाइंट है वी डू AI बेस्ड 21st सेंचुरी स्किल असेसमेंट. देन अडॉप्ट लर्निंग रेज्यूमे पासिंग. ओके ये एक प्रिवेंटिव अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है. फैक्ट्रियों में मशीन का आवाज सुनकर इट कैन प्रेडिक्ट द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कि मशीन में क्या खराबी है और क्या. अभी ये मशीन तो ठीक है इसी का अगर हम यही को थोड़ा हम एक्स्ट्रापोलेट करें थोड़ा आगे है तो जो एरोप्लेन्स है उसमें तो बड़ा क्रिटिकल होता है ना. वो तो ऊपर कुछ अगर थोड़ा खराब हो गया तो हम सब लुढ़क जाएंगे बराबर है. तो अगर हम मशीन एयरप्लेन का मेंटेनेंस अगर हम AI के थ्रू जस्ट बेस्ड ऑन द साउंड कि भाई कहाँ खराबी हो सकती है एयरक्राफ्ट में कहाँ जरूरत है मेंटेनेंस की इट कैन बी अ गेम चेंजर. वॉइस बॉट कैन यू जस्ट क्लिक देयर लास्ट एंड ये और एक किसी ने बनाया हुआ है मेरे एक साथी ने. ओके ये कस्टमर केयर में ये एक्चुअली चल रहा है. वॉल्यूम Hi, Anna. I am not happy with Foxtel broadband connection. I would like to discount the service. Hi there. I'm really sorry to hear you're not happy with your broadband connection. I understand how frustrating that can be. Before we move on to disconnecting the server, could you please share what specific issues you're facing? This way, I can better assist you. ऐसा नहीं है हर वक्त कनेक्शन डिस्कनेक्ट होता है स्टडी नहीं है पता नहीं क्या करना है. मुझे खेद है कि आपको निरंतरता में समस्या आ रही है. यह वाकई बहुत निराशाजनक हो सकता है. क्या आप मेरी मदद करना चाहेंगे और मुझे बताएं कि ये कनेक्शन की समस्याएं कब से शुरू हुई. इससे मैं बेहतर तरीके से आपकी सहायता कर पाऊंगी. हाँ ये 1 महीने से ऐसा चल रहा है. मैंने बहुत बार कंप्लेन भी रजिस्टर किया है
मगर अभी भी ठीक नहीं हुआ। मुझे सच में खेद है कि आपने कई बार शिकायत की और फिर भी समस्या हल नहीं हुई। यह सुनकर बहुत निराशा होती है। चलिए अब हम आपके कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करने की प्रक्रिया पर चलते हैं। क्या नहीं, वो मैं चलेगा। आप एक बार आपका टेक्नीशियन ऑफिस भेजिए, क्योंकि मैं स्पेशल का बहुत पुराना कस्टमर हूँ, तो एक बार आप कोशिश कीजिए इसको ठीक करने का। Okay, so you realize what happened? कि आप फोक्सटेल के साथ बने रहना चाहते हैं। This is a real example. This is a company based out in Bangalore, and the clients are in Australia. Foxtel is a client in Australia, apart from other clients. And this is what the future would look like, where you make a call, and the person on the other side would be a voice bot. Okay, and you understand there was an empathy. That lady says कि मुझे खेद है, I'm feeling sorry. Okay, there's no robotic sound. Okay, it looks sound. And the moment that guy switched from English to Hindi, even that robotic voice also changed from English to Hindi. Okay, and you can do it. This could be in any language. Now, if you think of this, there are thousands of applications, not only just in the customer care, but there are thousands of applications of this voice bot. Okay, so now final thoughts. Technology का अभी differentiation चलेगा. Technology को अभी जो house है ज़माने में, it has gone. Anybody can develop whatever they want now. Okay, it's now the agility. Who can be quick, fast in coming up with a solution using AI and launching in the market. It's all about execution. If you're a startup, अभी technology वाले का धीरे-धीरे उनका जो जोर था वो कम हो जाएगा, and it is a real founder who can execute using these AI applications. Next slide. I think this is the last thing. मेरे पास ये ना. Okay, so either you crash, बोर हो गए होंगे तो, or you clap if you like it. Thank you very much, Nayan sir. 30 seconds. हाँ. People want to reach out to me for anything. Just make a note of this. Nayan, N-A-Y-A-N, that is my name. @9004121212. That's my mobile number. .com. The whole thing is my email ID. Okay. So मेरा एक लाइन का कार्ड है. मैं कार्ड, I don't carry card right now with me. Okay, it's a one-line card. Nayan@9004121212.com. So you can ping me on a WhatsApp on my mobile number, or you can send me an email, or of course I would love to connect with on a LinkedIn also. Okay, thank you so much. किसी को ये आइडिया यूज करना है तो कर सकते हैं, और जो आपके विजिटिंग कार्ड छपवाने के पैसे बच जाए उनमें से नयन सर को कुछ शेयर कीजिए. थैंक यू नयन सर. नयन सर आप सुबह मुंबई से आए स्पेसिफिकली और अपना AI का सारा नॉलेज शेयर किया. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट.